हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, दैट इज एससीईपी प्रोजेक्ट। इसके साथ ही हम इसमें बात करेंगे लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, ये यूएस कॉल करता है तो इसके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड की, ये न्यूज क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देन विल डिस्कस लीडर्स क्लाइमेट समिट जो यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन जी कॉल करते हैं और उसमें 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इसके की आउटकम्स थे वो हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशली इंडिया के लिए। और फिर ये भी बात करेंगे ग्लोबल एमिशंस के लिए ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, दैट इज एम फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव के बारे में बताइए। Its aim is to foster global innovation and research and development on agriculture. The first statement is. The second says कि platform was announced at Leaders Summit on Climate. The third says it is the initiative of India and US. तो आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने ये ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, ये यूएसए कॉल करता है अभी, तो उसमें 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंडिया के पीएम जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। वर्चुअली ये ऑर्गेनाइज हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें यूएस जो है वो दिखाता है कि हम कितना कंसर्न है अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड ये जो हमारे एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका वापस पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था इन 2015, उसमें से यूएस ने क्विट कर दिया था क्योंकि यूएस ने कहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा अगर हम पेरिस क्लाइमेट डील के टारगेट्स को देखेंगे तो। ठीक है, तो इसमें वापस एंट्री होना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कदम है अमेरिका का। इसमें आपको याद होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दैट इज एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसको अगर पूरी फॉर्म में बोले तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसमें यह था कि आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या करने वाले हो, टारगेट्स कुछ बताइए, उनके ऊपर काम कीजिए। दिस वाज द एम। और इसका ओवरऑल एम जो था पेरिस क्लाइमेट डील का वो है 2 डिग्री सी, या फिर बेस्ट में कहें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लिमिट रखना है इस पूरी सेंचुरी में, राइट। इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। हो सके तो 1.5 रखिए, नहीं तो 2 डिग्री सी मैक्सिमम है। इसको अचीव करने के लिए सारी कंट्रीज को आईएनडीसी पे काम करना था। आईएनडीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म यहाँ पे निकली, जिसमें इंडिया ने भी काफी अच्छे अपने टारगेट्स बताए, जिसमें आप खास करके कहें अगर तो 40% ऑफ इट्स एनर्जी जो है वो इंडिया ने बताया कि बाई 2030 वो पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगी। इसके साथ ही साथ इंडिया ने कहा कि 2.5 से हम 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाने वाले हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ऐसा कुछ हम करने वाले हैं, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ताकि इतनी कार्बन जो है वो हमारी कम हो जाए। इसके साथ ही साथ इंडिया ने कहा कि हम हमारे जो एमिशंस हैं उनकी इंटेंसिटी 30 to 35% से रिड्यूस कर देंगे बाई 2030 तक। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े गोल थे इंडिया के, और इसी के चलते आपको याद होगा 175 गीगावाट जो है इंडिया ने कहा कि 2030 तक हम अचीव करेंगे बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, इसको भी बढ़ा दिया है इंडिया ने, वो भी मैं बात करूंगा। तो ये था पेरिस डील। अब हम बात करें, अमेरिका ने एक तो इसमें ज्वाइन कर लिया वापस और कहा है कि हम 50 to 52% तक हमारा जो ग्लोबल एमिशंस है, हमारा जो एमिशंस है 2005 के लेवल का, उसको हम रिड्यूस कर देंगे इसको देखते हुए। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा कि हम ना सिर्फ ये करेंगे, वापस ज्वाइन करेंगे, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी फाइनेंसिंग को डबल कर देंगे। साथ ही जो भी अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, अडेप्टेशन प्रोजेक्ट होते हैं जैसे एमिशंस बढ़ता जा रहा है उससे रिलेटेड आप कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे अनुकूलन करेंगे, उसके लिए जो प्रोजेक्ट लगाते हैं उसके लिए भी ट्रिपल करने वाला है फाइनेंस यूएसए। ठीक है, बाई 2024। ठीक है, तो दिस इज द यूएसए स्टैंड। इसी में इंडिया ने कहा कि हम जो है हमारा जो टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी का, वो हम 175 जो पहले अपना था उसको हमने 450 गीगावाट कर दिया बाई 2030 तक। ठीक है, और याद रखना कि इंडिया जो है वो उन चुनिंदा कंट्रीज में शामिल है जो उस सारे एनडीसीज को फॉलो कर रहा है जो उसने दिए थे, और 2 डिग्री सी टेम्परेचर को लिमिट रखने के लिए जो चीजें करी जानी चाहिए वो इंडिया अच्छे से कर रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये टारगेट अचीव करना इतना सरल नहीं है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा।
होगा, डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उसको भी आगे आना होगा, इंडिया को हेल्प करना होगा, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली बल्कि फाइनेंशियली भी। तो इसी में एक नया प्रोजेक्ट भी साइन होता है, इसी लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में एक नई चीज निकल के आती है, दैट इज इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030। यानी इसमें अब क्या करना है, क्लीन एनर्जी आपको दिख ही रहा है, क्लीन टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, इसके साथ ही ग्रीन कोलैबोरेशन में यूएस और इंडिया कोलैबोरेट करेंगे। तो दो इसमें मेन पिलर हैं। द फर्स्ट है कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, कि कैसे क्लीन एनर्जी पे हमें काम करना है, उसके लिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम साइन कर रहे हैं यूएस के साथ। इसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें 5 हम एरिया बात करेंगे, 5 पिलर हैं इसमें। उन पिलर्स को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, डेफिनेटली टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प। तो कैसे आप फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, उसके लिए क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग होगा, जो अभी रिसेंटली हुआ है इंडिया एंड यूएस के बीच में। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम याद रखना फाइनेंस कैसे जुटाएंगे, कैसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड किया जाएगा, उसके बीच में डायलॉग होगा इंडिया एंड यूएस के बीच में। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की। इस वाले जो इनिशिएटिव में हम यूएस के साथ इन 5 एरियाज में कोलैबोरेट कर रहे हैं। पावर एंड एनर्जी की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, ऑयल एंड गैस जो है उसका रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, इसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम करेंगे, इमर्जिंग फ्यूल्स जो टेक्नोलॉजीज हैं, नए नए फ्यूल्स आ रहे हैं उनको कैसे हम और क्लीन बना सकते हैं, कैसे क्लीन फ्यूल्स जो है उनके रिलेटेड टेक्नोलॉजीज इंडिया को दी जा सकती हैं, ये सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं अंडर दिस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसके साथ ही आप देखना कि इंडिया एंड यूएस ने, मैंने आपको बताया क्लीन फ्यूल्स जो हैं ये बनाने हैं, तो इसके लिए टास्क फोर्स बनाई है ऑन बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स आपको पता होगा कि एक तरह से क्लीन फ्यूल्स में हम बढ़ने की तरफ हैं, तो बायोफ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस इज द टास्क फोर्स, ये भी बनाई है इंडिया ने यूएस के साथ। तो इसका एम क्या है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का, डेफिनेटली जो इंडिया का जो टारगेट है, एम्बिशन है, दैट इज 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी से आना है, उसके लिए दोनों ही तरह की हेल्प चाहिए, दैट इज टेक्निकल प्लस हमारे पास फाइनेंशियल डॉलर्स की हेल्प चाहिए। तो इन दोनों को हेल्प करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच में ये पूरी डील है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, दैट इज एम फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है उसका एम है टू फोस्टर ग्लोबल इनोवेशन रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड इज द प्लेटफॉर्म वॉज अनाउंस, ध्यान रखना अनाउंस हुआ है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना, एट लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, ये भी सही है, ध्यान रखना अनाउंस हुआ है अभी। It is the initiative of India and US. This is wrong. This is the initiative of US and UAE. ठीक है, और ध्यान रखना ये जो है अभी लॉन्च होने वाला है सितंबर में, प्रोबेबली लॉन्च हो जाएगा। अब आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ आएगा कि एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज द जॉइंट इनिशिएटिव या फिर इट इज द मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा यूएनएफसीसी, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और वर्ल्ड बैंक दे दिया, तो ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। तो आप ध्यान रखना ये जो है इनिशिएटिव दैट इज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसमें और भी कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, उरुग्वे। तो ये सब इसका एम क्या है, डेफिनेटली आपको दिख रहा है एग्रीकल्चरल इनोवेशन। तो इनोवेशन मतलब आप क्या करने वाले हैं, उसमें इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब करने वाले हैं। और ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, ये आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। एम फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव ये एक इंटर गवर्नमेंटल है, यानी कि यूएस एंड यूएई के बीच में साइन हुआ है। ओके, तो आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक कीजिए, और इन सब प्लेटफॉर्म पे फोरम आईएएस आपके लिए मौजूद है, वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.